Good morning, dear students. Once again, welcome to our English period. So, dear friends, in previous period, we have talked about Sindbad. Okay, how Sindbad the sailor had left alone on the beautiful island, and all his sailors, all his businessmen, all his friends, all the merchant friends, they sailed away for long, and he was only alone on that beautiful island, and there was no man on that island. Okay, so let's see now in today's parade what happens next from page number 67. Okay, unit 9, we are going to talk about Sinbad and the Valley of Snakes. Now I am going to read. He walked back to the island and spied a huge white dome. और उसके बाद में क्या हुआ, जब उसने अपने आप को अकेला महसूस किया सिंदबाद ने, तो ही वॉकड बैक टू द आइलैंड एंड स्पाइड अ ह्यूज व्हाइट डोम. वो वापस किनारे से, समुद्र के किनारे से, उस आइलैंड के किनारे से अंदर में आया और उसने देखा. स्पाइड मींस सॉ. ओके, इट्स द पास्ट टेंस ऑफ सी. स्पाइड. ओके, उसने देखा अ ह्यूज व्हाइट डोम, एक बहुत बड़ा डोम. डोम मींस सर्कुलर प्लेस. ओके, दैट इज द राउंड रूफ ऑफ अ बिल्डिंग. मतलब किसी बिल्डिंग का जो गोलाकार, अर्ध गोलाकार जो प्रकार का वास्तु होता है उसको कहते हैं डोम. सो उसने देखा. ही वॉक क्लोजर टू इट एंड वंडर्ड व्हाट इट वाज. वो उसके पास गया और वो सरप्राइज हुआ कि ये क्या है. इट डिडंट सीम टू हैव एनी डोर्स. वो बिल्डिंग की तरह तो लग रहा था, लेकिन उसको कोई दरवाजा नहीं था. Suddenly the sky darkened, and when Sindbad looked up, he saw a gigantic bird. Okay, और तभी अचानक आसमान में अंधेरा छाया. ओके, और जब आसमान में सिंदबाद ने देखा कि एक बहुत ही बड़ा विशाल काय पक्षी आ रहा था. ओके, he realized that it was a rock. उसे जल्दी समझ में आ गया, अंडरस्टूड हुआ कि ये रॉक है. अभी रॉक एक, मित्रों, रॉक ये एक माइथोलॉजिकल बर्ड है जो कि काफी लीजेंडरी है और बहुत सारे कहानियों में उसका प्रयोग किया गया है. ओके, एक्चुअल में इन रियल देयर इज नो रॉक. ओके, सो बहुत बड़ा विशालकाय पक्षी था ये. सेलर्स हैड टॉक्ड अबाउट दिस स्ट्रेंज बर्ड बट ही हैड नेवर थॉट ही वुड सी वन. उसने अपने फेलो सेलर्समैन से, अपने पूर्वजों से सुन के रखा था इस प्रकार के स्ट्रेंज अनोखे बर्ड के बारे में, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था सिंदबाद ने कि वो उसको देख भी पाएगा. द रॉक सैट ऑन द डोम एंड सिंदबाद न्यू एट वंस दैट द डोम वाज नॉट अ बिल्डिंग बट द एग ऑफ द रॉक. और थोड़ी देर में वो रॉक आया, नीचे आया और उस डोम पर बैठ गया. और तब सिंदबाद को पता चला कि ये जो उसने डोम, सफेद वाला डोम देखा था, वो एक्चुअली उस रॉक का अंडा है. He knew that this was the way to get off the lonely island. और तब उसको एक आइडिया आई और उसके लगा कि यहाँ से निकलने का उसको रास्ता मिल गया है. He took off his turban and opened it up. उसने अपनी पगड़ी को खोला और उसने अपनी पगड़ी को निकाला और उसको खोला. He used it to tie himself to the leg of the rock. उसने अपने टर्बन को अपने कमर में बांधा और एक हिस्सा उस अपने टर्बन का, पगड़ी का, उसने रॉक के पंजों में बांधा. ओके, soon the rock rose up high in the sky and flew off with Sinbad tied to its massive claw. और थोड़ी देर में जो रॉक था वो वहां से ऊंचा उड़ा, आसमान में ऊंचा उड़ा और उसके साथ साथ में बांधा हुआ, उसके पैरों में बांधा हुआ सिंदबाद भी उड़ने लगा. He tied to its massive claw. Massive means very huge or very big. Okay, तो then it flew for a long time and then came down टू अ डीप वैली. काफी देर तक रॉक आसमान में उड़ता रहा, उसके साथ में सिंदबाद भी नीचे, और इस बात का एहसास भी उस रॉक, इस बर्ड को नहीं था. एंड केम डाउन टू अ डीप वैली. एक बहुत ही खोल वैली में आकर, एक बहुत ही गहरे वैली में आकर वो रुका. सिंदबाद क्विकली अनटाइड हिमसेल्फ एंड लुक्ड अराउंड. सिंदबाद ने अपने आप को जल्दी से उस रॉक के पंजों से छुड़ा लिया, खोल दिया और वहां पर उस डीप वैली में आ गया. देयर वर हाई माउंटेन्स राइट अराउंड द वैली. उस वैली में पूरे आजू बाजू में चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे. ऑल ऑफ अ सडन ही सॉ द रॉक फ्लाइंग ऑफ. और अचानक उसने देखा कि वहां से अचानक रॉक, ये जो बर्ड था वो उड़ गया.
व्हाट डिड द रॉक हैव इन इट्स क्लॉ? उसने देखा कि रॉक के पैरों में कुछ था। उसने सोचा व्हाट डिड द रॉक हैव इन इट्स क्लॉ? उसके पंजों में क्या है? तब थॉट सिंदबाद उसने सोचा, ही लुक्ड अगेन, और उसने फिर से देखा, इट वाज अ लॉन्ग स्नेक, जबकि उस रॉक ने क्या पकड़ा था? एक स्नेक को उठाया था। ओके, ओ माय गॉड, थॉट सिंदबाद। और तब उसके ध्यान में आया, आई हैव कम आउट ऑफ माउथ ऑफ ए मॉन्स्टर एंड फॉलन इनटू द माउथ ऑफ ए डेविल, व्हाट शैल आई डू? और तब उसके ध्यान में आया कि ओ माय गॉड, मैं एक मुसीबत से निकला नहीं। ओ माय गॉड, थॉट सिंदबाद, ये भगवान, ये क्या हो गया? आई हैव कम आउट ऑफ द माउथ ऑफ अ मॉन्स्टर, इसका मतलब होता है दोस्तों कि मैं एक मुश्किल से अभी निजात ही नहीं पाया था कि दूसरी मुश्किलात आ खड़ी, है ना? मतलब एक से छुटकारा नहीं मिला तो दूसरी समस्या तुरंत सामने हाजिर। ओके, सो आई हैव कम आउट ऑफ द माउथ ऑफ अ मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मींस अ दैत्य, राक्षस। ओके, एक राक्षस के मुंह से, चंगुल से छूट गया था, एंड फॉलन इनटू द माउथ ऑफ डेविल, और अभी उससे भी बड़े शैतान के मुंह में जाकर गिरा। ओके, तो इधर पहाड़ और उधर खाई, तो इस प्रकार की नौबत इस सिंदबाद पर आई थी। अब उसे लगा कि वो क्या करेगा, किस तरह से यहाँ से बचेगा। सिंदबाद लुक्ड अराउंड एंड सॉ एन अमेजिंग साइट, सिंदबाद ने आजू बाजू देखा और उसे बहुत ही सरप्राइज करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाले दृश्य दिखे। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ ऑल मैनर ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, और जब उसने देखा कि वहां पे आजू बाजू देखा तो पूरा जमीन की, वहां की जमीन थी, जो ग्राउंड था, वो प्रेशियस स्टोन्स मींस वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड वैल्यूएबल स्टोन्स, ऑल मैनर ऑफ, मतलब सभी प्रकार के हीरे जवाहरात वाले जो होते हैं, ओके, उन मूल्यवान रत्नों से भरी हुई थी। ओके, ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, देयर वर रूबीज एंड डायमंड्स, एमराल्ड्स एंड सफायर्स। ओके, ये दोस्तों सभी ये जो रत्न होते हैं उन सभी के नाम है। ओके, सो देयर वर रूबीज एंड डायमंड्स, एमराल्ड्स एंड सफायर्स। ओके, इस प्रकार के सभी रत्न, प्रेशियस स्टोन्स वहां पर मौजूद थे। एज द सन शोन ऑन देम दे ट्विंकल्ड लाइक अ ब्लैंकेट ऑफ स्टार्स कवरिंग द वैली। ओके, एज द सन शोन ऑन देम, और जैसे ही उस पर धूप आती है, उन जगह पर धूप आती है, दे ट्विंकल लाइक अ ब्लैंकेट ऑफ स्टार्स कवरिंग द वैली, और तब उन पर जब सूरज की रोशनी गिरती है, उन रत्नों पर, उन रूबीज, डायमंड्स, एमराल्ड्स एंड सफायर्स पर, तो पूरी वैली एकदम स्टार्स की ब्लैंकेट की तरह छा जाती है, प्रकाशमान हो जाती है, ब्राइट हो जाती है। बट ऑल टू सून इट वाज इवनिंग एंड विद द सनसेट आउट केम थाउजेंड्स ऑफ स्नेक, और अभी थोड़ी देर में लेकिन शाम होने वाली थी, और शाम हुई और सूरज डूब गया, और फिर वहां पे निकले हजारों की संख्या में बहुत ही स्नेक्स। ओके, बहुत ही विषैली सर्प आए वहां पर। वन वॉज फाइसर दैन द अदर, एक से बढ़कर एक खतरनाक सांप थे वहां पर। दे मस्ट हैव बीन हाइडिंग फ्रॉम द रॉक ड्यूरिंग डे लाइट, और वो दिन में इसलिए नहीं दिख रहे थे क्योंकि दिन में अगर वो बाहर निकलते वो सभी सांप, तो उनको शायद रॉक उठा के लेके जाता, इसलिए वो डर के मारे दिन के प्रकाश में वो नहीं निकलते थे। और अभी शाम हुई थी इसलिए वो सब बाहर के बाहर गए। सिंदबाद वाज अफ्रेड, ही रैन इनटू अ केव एंड रोल्ड अ बिग रॉक इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस। सिंदबाद काफी डर गया था। ही रैन इनटू अ केव, उसने पास में एक गुफा खोजी, एंड रोल्ड अ बिग रॉक इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस, और वो वहां पर अंदर चला गया और उसने उसके दरवाजे पर, गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर लगा दिया। ओके, ही स्पेंड द होल नाइट हंग्री एंड स्लीपलेस एंड टेरिबली फियरफुल, वो काफी डरा हुआ था। ही स्पेंड होल नाइट, उसने पूरी अपनी रात भूख से, और स्लीपलेस मतलब उसको नींद नहीं आई, और टेरिबली फियरफुल, बहुत ही डरावनी, उस रात में उसको बहुत ही डरावना महसूस हुआ। ओके, वंस द सन रोज द स्नेक स्लाइडर्ड इनटू देयर होल्स एंड सिंबाद केम आउट, और फिर अगले दिन जैसे ही सुबह हुई और सूरज की रोशनी फिर से वहां चमकी, पूरे के पूरे विषैले सर्प वहां से स्लाइडर मींस मूव अक्रॉस द सरफेस बाय ट्विस्टिंग एंड कर्विंग द बॉडी, मतलब वो स्लाइडर मतलब ऐसे आड़े टेढ़े होते हुए वो सब अपने अपनी गड्ढों में अपने जगह पर चले गए। एंड फिर सिंदबाद बाहर आया। ही हर्ड अ साउंड एंड सॉ अ स्ट्रेंज साइट, फिर से उसने एक आवाज सुनी और उसे और एक अनोखा दृश्य दिखा। क्या था वो दृश्य? अ लार्ज पीस ऑफ मीट केम फ्लाइंग डाउन इनटू द वैली, अचानक उसने देखा कि एक मांस का टुकड़ा वैली में कहीं से आ रहा है। ओके, उड़ के आ रहा है। आफ्टर इट सुप एन इनॉर्मस
ईगल, और उसने देखा कि उस मीट के पीछे पीछे एक बहुत ही बड़ा, इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग, वेरी लार्ज, ओके, जाइगेंटिक, ओके। तो जो हमने देखा था, तो उस प्रकार का एक ईगल भी आया, ओके, ईगल, यू नो द ईगल पिक्ड अप द मीट एंड फ्लू अवे, ओके। जैसे वो जमीन पर वो टुकड़ा गिरा, उधर से एक ईगल आया, और वो भी बड़ा ईगल आया, और उसने उस मांस के टुकड़े को उठा के लेके चला गया, ओके। सो देन, तो मित्रों अब क्या हुआ होगा दोस्तों, क्या हुआ होगा, व्हाट डू यू थिंक दैट सिंदबाद नोटिस्ड, सिंदबाद ने क्या नोटिस किया था? तो सिंदबाद ने नोटिस किया था मेनी ऑफ द ग्लिटरिंग प्रेशियस स्टोन्स वर स्टक टू द मीट। जब वो मांस का टुकड़ा बाहर से आया और डीप वैली में और वहां पर गिरा, तब उस मांस के टुकड़े के साथ में बहुत सारे वहां के प्रेशियस स्टोन्स थे, वो वहां पर चिपक गए थे। और अब जबकि क्या हुआ था, उस मांस के टुकड़े को कौन उठा के लेके गया था? एक इनॉर्मस, बहुत ही बड़ा ईगल लेके गया था। दिस केप्ट हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन। वो दिन भर में उसने देखा, सिंबाद ने, कि बार बार मांस के टुकड़े आ रहे हैं, और बार बार वो ईगल उन टुकड़ों को उठा के लेके जा रहा है, और उनके साथ में बाहर मीट के साथ में चिपक के क्या जा रहे हैं, वो प्रेशियस स्टोन्स भी बाहर जा रहे थे। Then Sindbad then remembered the story about the valley of precious stones and vicious serpents। और तब उसे एक सिंदबाद को एक कहानी याद आई जो उसने काफी दिनों में सुनी थी, कि वैली ऑफ प्रेशियस स्टोन्स एंड विशियस सर्पेंट मींस, विशियस मींस वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी फायर्स, वेरी वेरी पॉइजनस सर्पेंट्स, ओके। तो ऐसी उसने कहानी सुनी थी, और उसे याद आया कि वो कहीं यही जगह है, ओके। ही हैड हर्ड दैट मर्चेंट्स थ्रू डाउन पीसेस ऑफ मीट। उसने सुन रखा था कि बहुत सारे बिजनेसमैन उस वैली में मांस का टुकड़ा फेंकते। When the eagles flew up to their nest with the meat, they and their young ones would eat the meat and leave the stones in their nest, okay। तो उन्होंने, क्या होता था, he heard that merchants threw down pieces of meat, okay। जो व्यापारी वो मांस का टुकड़ा फेंकते थे, फिर उसे ईगल अपने घोंसले में लेके जाता था, और eagles flew up to their nest with the meat, they and their young ones would eat the meat, ओके। मीन्स ईगल और उनके छोटे छोटे जो बच्चे थे, वो सिर्फ मांस को खाते थे, लेकिन उसके साथ में चिपके हुए जो प्रेशियस स्टोन्स, एमराल्ड्स, रूबीज, डायमंड, सैफायर्स थे, वो वहीं पर उनके नेस्ट में रह जाते थे। टेकिंग अ चांस व्हेन द मदर ईगल वाज अवे। और जब वो मदर ईगल वहां से दूर जाती थी, अपने घोंसलों से दूर जाती थी, तब ये मर्चेंट्स उन घोंसलों में जाकर वहां से स्टोन्स को कलेक्ट करते थे, और उनको मार्केट में महंगे दामों पर बेचते थे, ओके। एंड दिस गेव सिंबाद अ गुड आइडिया। और ये जब उसके पता चला, पूरी स्टोरी समझ में आ गई, तो सिंबाद को एक बढ़िया आइडिया आई। ही filled his pockets with precious stones, he tied himself with his turban to a large piece of meat। तब उसने क्या किया, जैसे वो मीट के टुकड़े आए थे वहां पर, तो उसने एक बड़ा वाला मीट के टुकड़े को, बड़े वाले मांस के टुकड़े को उसने पकड़ा। he filled his pockets with precious stones। उसने अपने कपड़ों में, अपने पॉकेट्स में बहुत सारे स्टोन्स भरे। ही टाइड हिमसेल्फ विथ हिज टर्बन। और उसने अपने टर्बन से अपने आप को बांधा, और उस मांस के एक हिस्सा, एक मांस के टुकड़े को बांधा, ओके। एज ही हैड थॉट एन ईगल फ्लू डाउन एंड कैरीड सिंबाद एंड द मीट आउट ऑफ द ड्रेडफुल वैली ऑफ स्नेक्स। और जैसा कि सिंबाद ने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ दोस्तों। एंड ईगल फ्लू डाउन एंड कैरीड सिंबाद। और जैसे मांस के टुकड़े काफी आए थे, उसी प्रकार से वहां पर ईगल आया, और उसने मांस के टुकड़े को पकड़ा, और मांस के टुकड़े के साथ में एक हिस्से में जो सिंबाद बंधा हुआ था, वो भी उस ड्रेडफुल, उस खतरनाक वैली ऑफ स्नेक से बाहर निकला। द मर्चेंट्स वर सरप्राइज्ड टू सी सिंबाद। जब मर्चेंट्स लोगों ने देखा कि एक आदमी भी उस ईगल के साथ में आ रहा है, तो वो काफी सरप्राइज, आश्चर्यचकित रहे। दे वर इवन मोर सरप्राइज व्हेन ही टोल्ड देम हिज स्टोरी। और वो तब और भी सरप्राइज हुए, और भी अचंभित हुए, जब सिंदबाद ने अपनी पूरी कहानी बताई। सिंदबाद गेव देम अ फ्यू ऑफ द स्टोन्स ही हैड कलेक्टेड। सिंदबाद ने अपने पास में के कुछ स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स, जेम्स, उन मर्चेंट्स को दे दिया था। द मर्चेंट्स केप्ट सिंदबाद विद देम एज देयर गेस्ट। उन व्यापारियों ने, उन मर्चेंट्स ने सिंदबाद को अपने पास कुछ दिनों तक मेहमान की तरह उसकी देखभाल की और उसकी खातिरदारी की। आफ्टर सम डेज सिंदबाद गॉट इनटू अ लार्ज शिप एंड सेड होम अ रिचर एंड वाइजर मैन। और कुछ दिनों के बाद फिर सिंदबाद अपने एक बड़े शिप में घर के लिए रवाना हुआ, जो कि अब पहले से ज्यादा अमीर हुआ था, और अच्छा इंसान, वाइजर और होशियार इंसान
हो चुका था। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ Sinbad and the Valley of Snakes. I hope you have enjoyed the story about the Sinbad the sailor, and there are some difficult words, so please use your dictionary to find out the difficult words meanings. Some meanings are already given in the book, so please go through the book, read once again loudly at your home this story and enjoy it. Okay, in the next period we will talk about the question answers and the grammar portion. See you, good day, take care, thank you.